हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टर्बो सी को कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे यूज करना है। आज हम उसी के आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है इंट ए। तो इंट जो है वो हमारे सिस्टम को ये बताता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, तो किसी भी वेरिएबल के साथ तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक होगा उसका नाम, दूसरा होगा उसकी वैल्यू और तीसरा होगा उसका एड्रेस। तो यहाँ पर जो हम जैसे ही अपने प्रोग्राम में हमने इंट ए लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? कंपाइलर ने इसको पढ़ा कि ए एक वेरिएबल है। इसका मतलब हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका टाइप होगा क्या? इंटीजर। तो कंपाइलर क्या करता है? मेमोरी में, यानी कि मेन मेमोरी में जगह ढूंढता है कि कहां पर खाली जगह है। तो लेट से उसको ये एक सेल है, ये जो एक सेल है ये खाली मिला, तो उसने इस पर्टिकुलर सेल से एक नाम असाइन कर दिया और इस सेल का एड्रेस था 1000। जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं और हर सेल का कुछ एड्रेस होता है। तो मान लीजिए कि ये 1000 एड्रेस पे हमने मैप कर दिया ए को, और देन जब हम लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या चला जा रहा है दोस्तों? उसकी वैल्यू चली जा रही है, दैट इज 12। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम अगर ऐसे लिख दें कि a इज इक्वल टू 20, तो क्या होगा? ये जो 12 है ये ओवर राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों? 20। तो वेरिएबल को किस तरीके से समझना है कि वेरिएबल मेन मेमोरी में एक जगह है जो कि अलॉट की जाती है जैसे ही हम उसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो कई टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था वो एक इंटीजर था, यानी कि नंबर था। उसी तरीके से कैरेक्टर हो सकता है, जैसे ये देखिए कैरेक्टर, तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ पे ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड हो सकता है। एंड 0 1 2 सिंगल कैरेक्टर कोई सा भी हो सकता है इस कैर टाइप के वेरिएबल में। सिमिलरली इंट टाइप का वेरिएबल है जिसमें नंबर्स हो सकते हैं -2 -3 0 12 1000 एंड सो ऑन। सिमिलरली फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसमें पॉइंट वाले यानी डेसिमल नंबर सारे हो सकते हैं। तो कई टाइप के वेरिएबल्स हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बेसिक टाइप्स वेरिएबल है जो कि हमने अभी देखा, इंट कैर फ्लोट। देन एन्यूमरेटेड टाइप है, आगे देखेंगे हम लोग। वॉइड है, वॉइड हम देख चुके हैं दोस्तों। वॉइड का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसका कोई भी टाइप डिफाइन ना हो। देन डिराइव्ड टाइप है पॉइंटर्स एंड एरेज। सारा का सारा हम फर्दर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हर एक टाइप के वेरिएबल का कुछ स्टोरेज साइज होता है। जैसे कि हम देखें, ये जो है हमारी जो अपर टेबल है वो इंटीजर फैमिली के वेरिएबल्स को डिनोट करती है, और जो लोअर टेबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टर है हमारा, कैरेक्टर का साइज कितना दिया है दोस्तों? 1 बाइट। तो 1 बाइट मीन्स कितने बिट होते हैं दोस्तों? 8 बिट्स होते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी हम किसी वेरिएबल का टाइप कैरेक्टर देंगे तो मेमोरी में 1 बाइट की जगह एलोकेट हो जाएगी। सिमिलरली कई टाइप के कैरेक्टर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। अनसाइंड है, अनसाइंड का मतलब ये 0 से 255 तक है, मतलब माइनस और पॉजिटिव का कोई डिफरेंस नहीं है। देन साइंड कैर है। इंटीजर है, तो इंटीजर का साइज या तो 2 होता है या तो 4 बाइट्स होता है। तो जो ओल्डर हमारे कंपाइलर्स हैं उसमें 2 बाइट्स होता है, एंड जो न्यूअर है उसमें हमारे इंट का साइज 4 बाइट्स लिया जाता है। तो जिस हिसाब से उसका साइज होगा उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए वैल्यू रेंज दी हुई है। अगर हमारा इंटीजर 2 बाइट्स का है, दैट इज 2 बाइट्स का मतलब कितना हुआ? 16 बिट्स। अगर
हमारा जो वेरिएबल है वो 16 बिट का है एंड अनसाइंड इंटीजर है, मतलब 0 से लेके, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू 2 टू द पावर 16 माइनस 1, ये रेंज हो जाएगी दोस्तों उसकी। तो यही यहाँ पे रेंज दी हुई है, 0 टू 2 टू द पावर 65535, तो ये उसकी रेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल को इंट डिसाइड करेंगे तो मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह एलोकेट हो जाएगी और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी दैट कुड बी बिटवीन 0 टू 65,535। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये कंपाइलर को ये बताने के लिए होते हैं कि किस तरीके की वैल्यू हमारे किसी कंटेनर में या किसी वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा पहला एग्जांपल है, ये 5, तो यहाँ पे हमें अगर वेरिएबल को एज अ इंटीजर वेरिएबल यूज करना है तो जब भी हमें उसे प्रिंट कराएंगे तो हम यूज करेंगे परसेंटेज डी का। तो जहां पे भी परसेंटेज डी लिखा होगा तो कंपाइलर, जहां पे ये एग्जांपल देखिए प्रिंट एफ का, जहां पर भी परसेंटेज डी लिखा है तो कंपाइलर ये समझ जाएगा कि यहाँ पे हमें इस आई नाम के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। और वैल्यू कैसे प्रिंट करानी है, इंटीजर टाइप की वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करानी है। सिमिलरली हम परसेंटेज सी यूज करते हैं कैर के लिए, तो जे के लिए वो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा किस टाइप की, कैरेक्टर टाइप की। सिमिलरली परसेंटेज एफ होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, तो वो 1.2 प्रिंट कर देगा। तो इसको और भी डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल लिया x, ये वेरिएबल हमने माना यहाँ पे, ये है वेरिएबल x और इसका एड्रेस है 1000। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में क्या वैल्यू डाली दोस्तों, 97। तो एक्चुअल में कंप्यूटर क्या करता है, इस 97 वैल्यू, इस 97 वैल्यू को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। देन चूंकि हमने इंटीजर टाइप लिया है तो इंटीजर का साइज कितना होता है दोस्तों, 2 बाइट्स। इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट्स। तो ये 1000 एंड 1001 इन दोनों लोकेशन में ये 2 बाइट्स में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये वैल्यू चली जाएगी 1001 में एंड ये वैल्यू चली जाएगी 1000 एड्रेस में। तो इस तरीके से मेमोरी में ये हमारा डेटा स्टोर होगा। अब बात ये है कि अगर हम इसको परसेंटेज डी बोल करके और कॉल करते हैं, परसेंटेज डी बोल के, तो ये क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, ये प्रिंट करेगा 97। और अगर हम इसी को परसेंटेज सी बोलते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैर टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैर का साइज क्या होता है दोस्तों, 1 बाइट होता है। तो उस केस में क्या करेगा कि ये केवल एक सिंगल बाइट लेगा, जो भी जिस हिसाब से हम बिग एंडियन या लिटिल एंडियन जो भी यूज कर रहे होंगे, केवल सिंगल बाइट लेगा तो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी 97। लेकिन हम कैर टाइप यूज करना चाह रहे हैं तो 97 को फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैरेक्टर में चेंज करेगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू योर स्मॉल ए। तो ये क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, स्मॉल ए। तो अब ये स्मॉल ए कैसे प्रिंट कर रहा है, इसके पीछे जो कहानी है वो है आस्काई वैल्यूज की। तो होता क्या है, व्हाट इज आस्काई वैल्यूज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII is a 7-bit code meaning that 128 characters are defined। इससे कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं दोस्तों। आप हमारा कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ए से लेके जेड तक हैं, ठीक है, ए से लेके जेड तक हैं। इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर हम लिखते हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड लिखते हैं, देन एट द रेट लिखते हैं, 0 1 2, इस तरीके के बहुत सारे हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं। तो ये कैरेक्टर तो कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकते हैं, हमें इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर करना होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड ने एक कोड बना दिया कि
जो कैपिटल ए है इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग रखेंगे इक्विवेलेंट टू डेसिमल 65। तो डेसिमल 65 का जो भी बाइनरी आएगा वो हम स्टोर कराएंगे सिस्टम में। तो सिस्टम में जहां कहीं भी 65 स्टोर है तो अगर हम उसको एज अ कैरेक्टर रीड करें तो वो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल ए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलिए देख लेते हैं अब वैल्यूज देख लेते हैं कि ये आस्काई जो वैल्यूज है हमारी ये क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आस्काई टेबल है, यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं दोस्तों। ये देखिए कैपिटल ए के लिए 65, स्मॉल ए के लिए 97, जीरो के लिए वैल्यू है 48, 1 अगर हम कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं तो उसके लिए वैल्यू है 49। तो इस तरीके से दोस्तों ये आस्काई वैल्यूज हमारी होती हैं। अब चलिए जो हमने बात करी ये सारी, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना टर्बो सी का पैनल खोलते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स अपनी सारी इंक्लूड करा ली, stdio.h एंड conio.h। मेन फंक्शन स्टार्ट करा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया x इज इक्वल टू 97। स्क्रीन को क्लियर करा। अब देखिए हम दो बार प्रिंट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज d। अब ये देखिए उसके बाद ये एक \n लगा है, इसको हम लोग कहते हैं स्केप सीक्वेंस। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप परसेंटेज डी पे फोकस कीजिए। तो जहां पे भी परसेंटेज डी है तो उसकी जगह वैल्यू प्रिंट होगी, किसकी, वेरिएबल एक्स की। सिमिलरली सेकेंड लाइन में हमने सेम सब कुछ करा है, बस परसेंटेज सी लिखा है और वैल्यू हम किसकी प्रिंट करा रहे हैं, एक्स की। तो जरा इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। ये देखिए तो क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर में, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 97 जब हमने परसेंटेज डी करा, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए जब हमने परसेंटेज सी करा दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। कैसे, इंटरनली इट इज वर्किंग। दूसरी चीज हमने बात करी थी रेंज की। तो इंटीजर हमने बताया था क्या रेंज होती है उसकी, 0 से लेके 65,535। तो ये हम सेव करते हैं, इसको चला करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे Alt F9 से, कोई एरर नहीं। फिर हम इसको रन करेंगे। ये देखिए ये क्या, ये तो -1 आ गया, ये तो -1 आ गया। -1 कैसे आ रहा है दोस्तों? ओके, इसको जरा हम लोग 6 करके देखते हैं। ये 0 आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम देखिए यहाँ पे स्टोर क्या करा रहे हैं, 65,536, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है दोस्तों। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी इंटीजर की जो रेंज है वो 65,535 तक ही है, और जैसे ही हम उससे आगे बढ़ते हैं तो वो रोल ओवर हो जाता है, यानी इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।